Try to catch up with my, try to catch up with my, try to catch up with my, catch up with my. This surely was a good sign, despite of everything I saw. It's slowing down time, changing all the laws. Try to catch it with my hands, so that I can take it home. Hoping I can keep it when I'm dead, when we gone. Try to catch up with my, catch up with my, try to catch up with my. If I'm down, so I'll kiss you with my hand, try to hold and make it stay. In the end it melts away. Try to catch it with my, so I'll catch it with my hand, try to hold and make it stay. It melts away. Try to catch it with my, catch it with my, try to catch it with my, catch it with my, catch it with my. Sometimes fast and sometimes slow, they all fall into the ground, dance around in circles, and I catch them with my mouth. It softens all the noises, it softens all the things. Everything is wild. So I'll kiss you with my hand, try to hold and make it stay. In the end it melts away. Try to catch it with my, so I'll catch it with my वीडियोस में सारों में hand, देख रहा हूँ try to hold and make it कि मेरे उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ISO क्योंकि इसमें मेरे हाथ में नहीं होता तो खुद ही बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी नॉइज़ आती है। नॉइज़ ये जो मच्छर से नहीं घूम रहे होते हैं, इससे बहुत ही पता चल रहा होता है कि कितनी गंदी क्वालिटी है वीडियो की। तो उसका लाइट से बड़ा इफेक्ट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि लाइट अच्छी हो, लेकिन अभी सीख रहा हूँ। तो अभी जब तक मैं लाइट का कुछ करता हूँ तब तक आप जाके जो मैंने वीडियो बनानी है, जिसका बारे में सारा बताना है, उसका ट्रेलर देखें। छोटा सा ट्रेलर है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितनी लेंथ के मेरे कोर्स होते हैं उतनी ही लेंथ के ट्रेलर है। तो आप ट्रेलर देखें। आई विल बी बैक, और उम्मीद करता हूँ लाइट अप सेटअप कुछ अच्छा हो गया होगा। फिर अल्लाह माफ करे, क्यों बोहतान लगा रहे हो हम लोगों पर? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम लोग नहीं जानते कि अनार की कैद है। जहाँ अना हो वहाँ मोहब्बत की दम तोड़ जाती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग के? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ क्लैरिटी होगी। तो इससे पहले कि आप लोग जज करें, तो मैंने अभी 6 मिनट की 7 मिनट की एक वीडियो देखी। इस पर मैंने जो 3 पॉइंट शूट लाइट होती है उसको रिवाइज़ किया और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ डोंट जज।
कमिंग टू द टॉपिक, आज हमारा टॉपिक था कि अना जो शॉर्ट फिल्म है वो कैसे बनाई गई। मैंने ये पिछले वीडियो में ही कह दिया था कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि बाहर के मुल्कों में या आम लोग या दूसरे लोग कैसे बनाते हैं, मैं ये बताऊंगा कि हमने कैसे बनाई थी। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो कोई भी काम किया जाए उससे सबसे पहले उसके लिए एक बेसिक आइडिया होना पड़ता है, एक आइडियोलॉजी होती है कि कैसे काम किया जाए, एक स्टोरी दिमाग में होती है कि क्या स्टेप बाय स्टेप क्या काम किया जाए। तो इसी तरह सबसे पहला स्टेप जो है वो था हमारा थिंकिंग प्रोसेस कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें हेल्प की थी हमारी स्क्रिप्ट ने। तो थैंक यू फरजीन शेख जिन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी थी फ्रॉम BZU, और उन्होंने हमें ये कहा था कि हम इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाएं। खुदा तुम्हारा नाश करे, अरे निकालो हमें यहाँ से। तो ऐसे और आप इसको शीट पर रखें और यूं वापस ले। ये शीट को चिपका दे। शीट के ऊपर जब हमारे पास एक आइडिया आ गया, एक स्टोरी आ गई, अब उसको एक्सिक्यूट करने के लिए क्रू की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि इसको सही तरह प्रॉपरली मैनेज कर सकें, इसको अख्ताम तक पहुंचा सकें। मेरे मुताबिक उसमें 6 ग्रुप्स आते हैं। पहले में प्रोडक्शन आ जाते हैं, दूसरे में डायरेक्शन आ जाती है, तीसरे में फोटोग्राफी आ जाती है, चौथे में जो मेन उसके बाद आता है वो आर्ट डिज़ाइनिंग आ जाती है, और 5वें में हमारे पास लाइटिंग का आ जाता है, जो भी इर्द गिर्द का सामान होता है, जो प्रॉप चाहिए होते हैं, आर्ट डिज़ाइनिंग के साथ और डायरेक्शन के साथ सारा मिलके वो काम करना होता है। छठे पे मेरे मुताबिक तो ये होता है कि राइटर होना चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्क्रीन राइटर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे पास पहले आ चुकी थी, अब हमें ये पहले 5 लोगों की पहले 5 ग्रुप्स की ज़रूरत थी। प्रोडक्शन में ये आता है कि जितने भी पैसे लगेंगे और जितने भी इंतज़ामात होंगे वो, और जो कैमरे को लेके और उसके लेंस को लेके और उस पर जो प्रॉप्स लगेंगे उसको लेके, उसमें जो लाइट्स लगेंगी उसको लेके, हर चीज़ को वो उसका काम होता है कि उसने मैनेज करना होता है। अब इसमें पहले नंबर पे हमारे पास डायरेक्टर थे मुबशिर बलोच, और उनके असिस्टेंट या एसोसिएट कह लें आप, डायरेक्टर थे सलमान भाई। सलमान भाई इज़ ऑल्सो द DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी ऑफ। ये जिनके भी बात कर रहा हूँ उन सब के जो इंस्टाग्राम लिंक्स हैं वो आप सबको नीचे मिल जाएंगे। अगर किसी का यूट्यूब लिंक है वो भी नीचे मिल जाएगा। तो उसके बाद आता है DOP सलमान भाई, डायरेक्टर, और सलमान भाई मुबशिर भाई के साथ काम कर तो थे ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी थे। उनका काम था कि मेन एंगल, साइड एंगल, बिहाइंड एंगल और जितने भी लेंसेज के इक्विपमेंट हैं और कैमरे के इक्विपमेंट हैं उन सारों को उन्होंने सुपरवाइज करना था, मैनेज करना था। नेक्स्ट आता है एडिटिंग में शुरू मैंने की थी। मैं इसमें क्या क्रेडिट लूँ, इसमें शुरू मैंने की थी, लेकिन बाद में ही हुआ था कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुबशिर और सलमान इन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब हमने प्रोडक्शन कवर कर लिया, डायरेक्शन कवर कर ली, उसके साथ DOP भी हो गया हमारे, फिर जो एडिटिंग है वो भी हो गई, स्क्रिप्ट भी आ गई और फिर लाइटिंग भी हो गई। जो लाइटिंग थी वो हमारे हमज़ा भाई ने की थी। हमज़ा भाई शी स्टोर वाले भाई, शी स्टोर का भी इंस्टाग्राम लिंक नीचे है पड़ा, और उसमें इंस्टाग्राम लिंक भी होगा, फेसबुक लिंक भी नीचे है पड़ा, आप ज़रूर से वहाँ पे जाएं। मेरे चैनल को फीमेल, जहाँ तक यूट्यूब मुझे बताता है कि सिर्फ 20% लोग, 80% लोग उनमें से फीमेल है जो मेरे अकाउंट को देखते हैं, लेकिन आप लिंक्स पे जाएं, स्टोर को चेकआउट करें और कोई चीज़ पसंद है तो ज़रूर ऑर्डर करें। तो हमज़ा भाई का जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो भी नीचे है पड़ा, वो फोटोग्राफर भी अच्छे हैं, तो ज़रूर चेक इट आउट। सो नंबर 4 पॉइंट पे आता है हमारे पास कि हमने सारा एक्सिक्यूट करने के बाद यहाँ तक
कि स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट आ गया और हमारे पास क्रू आ गया, जिसमें सबको आइडियोलॉजी का पता चल गया था कि हमने क्या करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट बारी बारी आगे लेके चलना है। अब आते थे हमारी 4th पॉइंट पे, प्रॉप्स एंड प्लेसमेंट, के जगह कौन सी होगी। हमने जगह देखनी थी, स्काउट करनी थी, जो हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो स्क्रिप्ट के अंदर जो साल के जो बताया है उस हिसाब से, उसी के हिसाब से प्रॉप्स होने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर एक प्रिजन सेल था, तो हमें चाहिए थी कि एक पुरानी सी बेशक ना हो, लेकिन ऐसी कोई जगह हो जो कि थोड़ा सा ऑफिस लुक दे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस लुक दे। गवर्नमेंट ऑफिस लुक एक टिपिकल सी लुक होती है जिसमें थोड़ी सी पुरानी, यू नो व्हाट आई मीन। तो वहाँ पे जाके हमने स्काउट किया, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प की थी मीर उमर ख़ान बलोच ने। मीर उमर ख़ान बलोच जो हैं, ये हमारे कास्ट के सबसे अहम तरीन बंदे भी थे। इसलिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो आती है कास्टिंग। कास्टिंग में जैसे आपने देखा कि जो मेन कैरेक्टर था, जो कि अनाब भट्ट का था, वो खुद मीर उमर बलोच कर रहे थे। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम थिएटर में किया है। जो वेसा की जो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें भी वो थे, उसमें उन्होंने वहाँ पे भी काम किया था, और वो BZU के थिएटर वाली जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी काम करते हैं और प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं। तो थैंक यू अगर आप उमर भाई, अगर आप ये देख रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट में था हमारे पास जो वालिद साहब का रोल दिया था, वो था हमारे इमरान भाई। इमरान भाई बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट फोटोग्राफर हैं। ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट। उनकी जो तस्वीरें हैं वो गवर्नर हाउस में भी हैं, यूनिसेफ की जो ऑफिस है वहाँ पे भी हैं, मतलब। और वो ऐसे बंदे हैं कि उन्हें एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब अगर मैं उनके साथ काम करूँगा तो मेरा कोई काम नहीं होगा उसमें, मेरा मोस्टली काम पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो इमरान भाई थैंक यू सो मच। उसके बाद आता है बड़ा भाई। जो बड़े भाई थे वो भी प्रोफेशनल एक्टर ही थे और वो प्रोफेशनली भी काम अभी भी कर रहे हैं। उनका नाम है अरकम हाशमी, और अगर आप गौर करेंगे तो आप उन्हें बहुत सारे टीवी जो शोज़ हैं उनमें भी पाएंगे। सो वेलकम भाई, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो छोटे भाई का किरदार था, उसकी कास्टिंग के लिए खुद जो है मुबशिर भाई खुद उन्होंने स्टेप अप करके ये चैलेंज शना आपने नहीं किया था कि भाई मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, सारा कुछ ओवरसी भी कर रहा हूँ और ये काम भी करूँगा, क्योंकि एक्टिंग जो है वो पैशन है। सो कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास फीमेल जो एक्टर थी, तो बड़े दुख दिल के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे मुल्तान में जो फीमेल एक्टर है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी थी और कुछ मुझे नहीं पता क्या इशू है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल था। और जिन्होंने किया उनका नाम नयाब था, उनकी भी प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो नीचे लिंक पर दी गई है। सो थैंक यू सो मच नयाब, एंड या इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू। Once again, thank you so much to all of the crew members and all of the cast। हम आते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6, जो था पोस्ट प्रोडक्शन। सारा कुछ होने के बाद, वीडियो बनने के बाद वो आती है प्रोसेसिंग में और पोस्ट प्रोडक्शन में। अब पोस्ट प्रोडक्शन मैंने जैसे बताया कि मेरा काम था, लेकिन मुबशिर ने और सलमान ने, उनका फिल्म में सिनेमाटोग्राफी में उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने ही ये एग्जीक्यूट किया था। इसमें मेरा इनिशियली काम था और कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा काम था, बस
बाकी काम उनका ही था। सो थैंक यू सो मच रमज़ान भाई और मुबशिर भाई और सलमान रमज़ान, ये पूरा नाम है सलमान भाई का। तो थैंक यू सो मच। और अब आते हैं हम फाइनल की तरफ, जो कि हमारा आ जाता है जो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग होता है या मार्केटिंग होता है। तो पॉइंट नंबर 7, मेरे मुताबिक ये जितनी हिट जानी चाहिए थी उतनी, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम काम किया था, उस हिसाब से तो ठीक थी, या ज़्यादा कोई इतना ना एक्साइटमेंट थी ना कि भाई बहुत ख़राब जा रही। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट की थी, जिनमें से मेरे अपने क्लास के फेलो भी थे और कॉलेज के फेलो भी थे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि वो भी इसमें सपोर्ट करेंगे, वो भी। सो अगर आप कॉलेज के कोई फेलो हैं या क्लास फेलो हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और उसके बाद लेकिन मुबशिर और सलमान भाई के हिसाब से ये इतनी कोई अच्छी नहीं गई थी। तो ये थी वीडियो, और इसमें मेरे मोस्टली बताने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लोगों की डेडिकेशन इसमें इन्वॉल्व हुई थी। तो उम्मीद है, इतना तो मुझे उम्मीद है कि अब तक बहुत कम लोगों ने यहाँ तक वीडियो ये देखी होगी जो भी देख रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो भी यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाऊँ, शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ और इंफॉर्मेटिव भी बनाऊँ। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। See you in the next video. Allah Hafiz.